जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 16। अच्छा जी, कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 3 आज लेक्चर बड़ा शॉर्ट सा होगा जी। मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ नहीं, एक भाई हैं जी। आज क्लास नहीं है, बच्चे नहीं हैं। बहरहाल आपको ये शॉर्ट सा लेक्चर जो है हम पढ़ेंगे तो सही बच्चों, कोई नई चीज़ तो है नहीं, ये रिपीट ही करनी है चीज़ें, हमने बस प्रैक्टिस करनी है। इसलिए शॉर्ट सा लेक्चर आपको दे दिया जाएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन करवाना है मैंने बस, ठीक है। कहता जी स्टार्टेड बिजनेस विद ₹16,000 इन द बैंक। दो हेड्स भाई, बैंक और कैपिटल। वेल डन जी। बैंक एसेट है जी और कैपिटल कैपिटल है। एसेट की नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट। कितना जी? 16,000 जी। 3 स्टेप्स में काम होगा। कितने में मेरे भाई? 3 में जी। 3 स्टेप्स में काम होगा। कितने में भैया? सर पहला जी अमाउंट लिखें जी, फिर उसके बाद क्या करें जी? ये 16,000 जी। उसके बाद बच्चों किसका अकाउंट बनेगा जी? जी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। हो रहा है गुजारा? बैंक डेबिट और ये क्या जी? क्रेडिट। इधर जी कैपिटल। डेबिट और ये क्या सर? क्रेडिट जी। बैंक की नेचर क्या है जी? बैंक एसेट है ना जी, तो 16,000 डेबिट साइड पे, और सर इधर भी 16,000 ये क्रेडिट साइड पे। जी भाई जाइएगा जरा उधर फैकल्टी रूम में, उन्हें कहा मार्कर दे दें जरा अच्छे वाले, ब्लू भी ब्लैक भी। ये डेट आ गई बच्चों स्टेप 2 में। फिर इधर बैंक डेबिट और इधर रेफरेंस आएगा कैपिटल जी। कैपिटल क्रेडिट और रेफरेंस आएगा बैंक। दूसरी ट्रांजैक्शन बॉट कहता वैन खरीदी, पेइंग बाय चेक। वैन एसेट है जी और पैसे दे दिए, ये कैश ट्रांजैक्शन है, और कैश मेरे भाई कम हो गया जी। सॉरी चेक का लफ्ज है तो बैंक कम हो गया, हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा बच्चों वैन का जी। डेबिट और सर क्रेडिट। वैन एसेट है बच्चों और अमाउंट है मेरे भाई कितना जी? 6,400। वैन डेबिट और बच्चों और जी क्रेडिट, जज़ाकल्लाह शुक्रिया। और क्रेडिट क्या होगा जी? शुक्रिया। और क्रेडिट होगा मेरे भाई बैंक। जी डेट है जी मेरे भाई 2 जून। इधर भी जी 2 जून। वैन डेबिट और मेरे भाई इधर रेफरेंस आ जाएगा बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट और रेफरेंस आ जाएगा बच्चों वैन। ठीक है जी। जी आगे कहता ऑफिस फिक्सचर जी, उधार पे लिया ओल्ड लिमिटेड जी। तो ये क्या होगा जी? फिक्सचर एसेट है जी और लायबिलिटी दूसरा हेड। ऐसे ऐसे ही है जी, दोनों बढ़ गए बच्चों। फिक्सचर का अकाउंट बनाएंगे आप डेबिट और इधर क्या आएगा सर? क्रेडिट। इधर अकाउंट बनेगा बच्चों पेएबल फॉर फिक्सचर। नाम क्या है जी? ओल्ड लिमिटेड। क्रेडिट और ये क्या सर? डेबिट जी। फिक्सचर क्या है जी? एसेट। अमाउंट क्या है जी? 900। फिक्सचर डेबिट और सर पेएबल फॉर फिक्सचर क्रेडिट। डेट क्या है सर? और इधर भी क्या सर? जी फिक्सचर डेबिट पेएबल
फॉर फिक्सर क्रेडिट, इधर आएगा जी ओल्ड लिमिटेड, क्या जी, ओल्ड लिमिटेड जी। ये पेएबल फॉर फिक्सर क्रेडिट और रेफरेंस आ जाएगा सर किसका, फिक्सर, ठीक है जी, 3 स्टेप्स पूरे। बॉट वैन कहता है जी कर्टन कार्स, जी ये लाइबिलिटी उधार पे लिया ना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, वैन का अकाउंट नहीं बना हुआ बच्चों, बल्कि बना हुआ है, सॉरी वैन का अकाउंट बना हुआ है जी, कितना जी 7100, वैन डेबिट, एसेट डेबिट, और जी पेएबल फॉर जी वैन डेबिट और पेएबल फॉर वैन बच्चों क्रेडिट। सर डेट बताइएगा प्लीज, हैं 8 जून, इधर भी 8 जून, वैन डेबिट और पेएबल जी, इधर आ जाएगा जी कार्टन्स जी, पेएबल फॉर वैन क्रेडिट और इधर रेफरेंस में आ जाएगा वैन, ठीक है जी। टुक ₹180 आउट ऑफ द बैंक, यानी बैंक बैलेंस कम हो गया, फॉर ऑफिस यूज, यानी ऑफिस यूज का मतलब बच्चे कहते हैं सर एक्सपेंस, भाई अभी हुआ नहीं ना, अभी तो कैश आया होगा आपके पास, ऑफिस में कहां इस्तेमाल किए आगे बताया होगा, ये अलग ट्रांजेक्शन है जी। तो अकाउंट बनेगा किसका बच्चों, कैश डेबिट और इधर सर जी क्रेडिट, बैंक जी, कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया ना बच्चों, कितने से, और बैंक बैलेंस क्या हो गया सर जी 180 से डिक्रीज, डेट 12 जून, इधर भी मेरे भाई क्या 12 जून, बैंक क्रेडिट और कैश डेबिट, कैश डेबिट और रेफरेंस बैंक, रेफरेंस क्रेडिट होगा ना, ठीक है सर। क्या था, बॉट फिक्सर पेइंग बाय कैश, हाँ ऑफिस यूज, हमारे पास कैश आ गया, इससे अब क्या लिया, फिक्सर, बैंक से पैसे निकलवाए इसलिए ना, हमने जिससे परचेज करना था उसने कहा मुझे ना बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं पसंद, मुझे कैश दो, तो बैंक से फिर हमने पैसे निकलवाए, अब उससे फिर हमने कैश से फिक्सर परचेज किया जी, फिक्सर, फिक्सर कितना भाई अमाउंट था 120, डेबिट नॉन करंट एसेट है, डेबिट एसेट का बढ़ना डेबिट और कैश मेरे भाई 120 से क्रेडिट, ओके सर जी। डेट प्लीज बताएं, 15 जून, 15 इधर भी क्या बच्चों जून, सॉरी हाँ ठीक है, इधर आ जाएगा बच्चों फिक्सड डेबिट और रेफरेंस जो कैश है वो उल्टे वाला अकाउंट का रेफरेंस, दूसरे अकाउंट का ऑपोजिट का रेफरेंस, सही है जी, वो क्रेडिट, कैश क्रेडिट और फिक्सड, ओके सर डन। इधर कहता पेड कॉटन कार्स लिमिटेड अ चेक फॉर रुपीज कितना 7100, पेड के लफ्ज से क्या समझ आती है, कल भी बताया था 3 तरह की पेमेंट होती है, पेड का मतलब है बच्चों या तो एक्सपेंस की पेमेंट का मतलब कैश या बैंक कम हो गया, क्योंकि या तो लाइबिलिटी पे की होगी, या नॉन करंट एसेट परचेज किया होगा, या एक्सपेंस की पेमेंट की होगी, डन ना। इधर देखें क्या है, इधर तो बच्चों आपने वो कॉटन कार वो जो लाइबिलिटी थी वो पे की ना, तो बच्चों लाइबिलिटी क्या होगी कम, लाइबिलिटी कौन सी, कॉटन कार, ये रहा, कितनी लाइबिलिटी बच्चों 70, सारी पे कर दी, 7100 से लाइबिलिटी डेबिट, ये वाली कॉटन का लाइबिलिटी डेबिट, और बच्चों बैंक बैलेंस क्या हो गया 7100 से क्रेडिट, भाई बताएं डेट, इधर भी बताएं बच्चों 19 जी, पेएबल फॉर वैन जी डेबिट, और बच्चों इधर क्या आ जाएगा, रेफरेंस क्या है बैंक, इसको इस तरह पढ़ते हैं पेएबल फॉर, इसको इस तरह पढ़ते हैं पेएबल फॉर वैन डेबिट 7100 से, और बैंक रेफरेंस में जो आ रहा है वो क्रेडिट, ठीक है ना, ऐसे पढ़ते हैं, पता है ना जी। इधर आ जाएगा पेएबल फॉर वैन कॉटन कार, ये बस इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं जी। नेक्स्ट 21 जून कहता ए लोन 500 का इन कैश रिसीव्ड फ्रॉम बीबरी, ठीक है जी, बीबरी, ओके बच्चों, बीबरी, ओके
ए लोन ऑफ कितना बच्चों 500 का इन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम लोन जी, लोन का अकाउंट बनेगा बच्चों, लोन लोन डेबिट और ये क्या सर जी क्रेडिट। लोन की नेचर क्या होती है जी लायबिलिटी क्रेडिट। और जी देखें पैसे कैश में आए या बैंक बैलेंस कैश, ठीक है। तो यदि कैश हमारा इंक्रीज हो गया ना डेबिट 500 से, कैश डेबिट कैश बैलेंस बढ़ गया एसेट है, और लोन लायबिलिटी क्रेडिट। लोन कहते हैं अमाउंट उधार मिली, चीज आती है तो पेएबल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। इधर तारीख डेट क्या है बच्चों, इधर सर ओके डन 25 जून पेड। अब आपने देखना है क्या कहता ₹400 ऑफ द कैश इन हैंड इन द, कहता है बैंक में, ये तो आसान है ना खैर जी। कहता जी पे ये बैंक में पैसे रखवा दिए ना, कितने जी 400 ऑफ द कैश इन हैंड इनटू द बैंक अकाउंट जी। अब बच्चों कैश का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, और बैंक बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 400 से। बैंक बैलेंस 400 से इंक्रीज हो गया डेबिट, और बच्चों कैश क्या हो गया 400 से क्रेडिट। डेट बताएं 20, इधर जी 20 बैंक डेबिट, और कैश क्या हो गया क्रेडिट। इधर जी कैश क्रेडिट, और इधर रेफरेंस क्या बैंक, इस तरह पढ़ते हैं कैश क्रेडिट बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट फिक्सर डेबिट। लास्ट बॉट मोर फिक्सर पेइंग बाय चेक, कहता मजीद फिक्सर परचेज कर लिया 480 का और पेमेंट कर दी बैंक से जी। तो फिक्सर इंक्रीज हो गया ना, नॉन करंट एसेट कितने से, फिक्सर डेबिट, और बैंक बैलेंस बच्चों 480 से क्रेडिट। डेट 30 जून। कैसे पढ़ना है, बैंक क्रेडिट डेबिट क्या होगा, रेफरेंस, रेफरेंस क्या आएगा फिक्सर, फिक्सर क्या हो गया क्रेडिट, ठीक है। इधर फिक्सर डेबिट, और रेफरेंस क्या है बैंक, बैंक क्या हो गया है फिक्सर, फिक्सर डेबिट पेएबल फॉर फिक्सर क्रेडिट, फिक्सर डेबिट कैश क्रेडिट। ये काउंट किसका है फिक्सर का, रेफरेंस वाली चीजें उल्टी साइड, फिक्सर डेबिट बैंक क्रेडिट, जिस साइड जिस अकाउंट में जिस साइड पर अमाउंट आती है वो डेबिट क्रेडिट देखना है आपने। जिस तरह ये है कैश, कैश अमाउंट किस साइड पे क्रेडिट पे, कैश का अकाउंट है ना, ये किसका अकाउंट है बच्चों कैश का, कैश बोले क्रेडिट, फिक्सर डेबिट, कैश अमाउंट किस साइड पे आ रही है क्रेडिट साइड पे, कैश क्रेडिट बैंक डेबिट। आप जरा टोटल करवा दें, टोटल इधर आएगा जी 16,000, इधर भी 16,000। बताएं जी बैलेंस जी, वजन के साइड पे आना है जी, जी क्रेडिट साइड पे आएगा कितने से, सही लिखवाना 22 भाई कंफर्म है, गलत ना करवा देना यार, गलत ना करवाना, वो हंसेंगे फिर, वो आपको पता है वो हंसेंगे फिर बच्चे, रेहान जैन दानियाल अवैस सब हंसेंगे ऊंची ऊंची आवाज में, घर बैठे ऐसे क्लैपिंग कर रहे होंगे जी। आपका नाम क्या है यार, ये मैं गलत नहीं करूंगा, ये इतना, ये देखो ना ये मुश्किल काम में गलत कैसे कर सकता हूं जी। इधर इधर भाई वजन आएगा 30 जून पर, क्लोथिंग बैलेंस आएगा 16,000, ये तो मैं भूल गया। बताओ ये बैलेंस कौन सा है, जो साइड हल्की है वजन उधर आता है, वजन उधर आता है, लेकिन होता कौन सा है, जो साइड जीते बैलेंस वो वाला, तो कौन से वाला बैलेंस होगा ये,
और वैसे भी कैश बैंक की नेचर डेबिट वाली है ना, डेबिट बैलेंस होगा। ये कौन सा बैलेंस होगा? ये क्रेडिट होगा, कैपिटल की नेचर क्रेडिट वाली है। वैसे भी वजन आ रहा है डेबिट साइड पर, तो ये उल्टी साइड वाला बैलेंस है ना। डन। नेक्स्ट वैन बताओ, वैन बच्चों, वैन ये आएगा जी इधर कितना, इधर भी उतना ही, ताकि टोटल इतना होना चाहिए, पता चल जाए ना। 30 जून पर क्लोजिंग 13,500। बच्चों साइड जीती कौन सी? डेबिट। तो ये वजन तो ऑपोजिट साइड पे ही आता है खैर, लेकिन ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस। वैन एसेट है ना, डेबिट बैलेंस ही होगा। फिक्सचर बताएं कितना है जी बैलेंस? 1500 होगा ना। और क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं आ रहा, कौन सी साइड जीती? डेबिट वाली। तो ये बैलेंस आ तो क्रेडिट साइड पे रहा, लेकिन है कौन सा? क्योंकि साइड कौन सी जीती? वैसे भी फिक्सचर देखें डेबिट बैलेंस है ना। ये मुश्किल मैं खुद कर लूंगा। $900 जी। बच्चों ये साइड जीती क्रेडिट वाली, क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन आएगा किधर? कौन सा बैलेंस है जी? जी यार ये ऑलरेडी बैलेंस है मेरे भाई, इसको बैलेंस ना कर लो। ये तो ऑलरेडी डेबिट साइड पे भी उतना आ रहा है, क्रेडिट पे भी उतना ही आ रहा है, ऑलरेडी बैलेंस जी। इधर इधर जी साइड जीती कौन सी? कैश। ये 680 है ना। इधर भी एज इट इज लिख दो, फिर ही पता चलेगा वजन कितने से आना है। तो ये मेरा ख्याल है 160 से आएगा जी। ये कौन सा बैलेंस है जी? ये कौन सा बैलेंस है बच्चों? ये डेबिट बैलेंस है। आएगा किधर? वो तो जाहिर सी बात है, जो हल्की साइड है उधर ही आएगा। लोन जी 500। जी साइड कौन सी जीती? क्रेडिट वाली। तो ये कौन सा बैलेंस है भाई? ये देखते हैं जिसके साथ सीडी लिखा होता है, ये टोटल ना देखने लग पड़ना कहीं, ये देखना है जी कौन सा बैलेंस है जी। आ किधर रहा? वो तो हल्की साइड पे ही आएगा। डन डन। ये मैंने होमवर्क में दिया था ना, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था ना जो मैंने भी करवाया जी। क्या ख्याल है? ठीक है। तो अगला क्वेश्चन फिर बच्चे घर से करके आएंगे, बस एक ही करवाना है यार, वो फिर ये मैं खुद करवाऊंगा ना, क्लास में ही दोबारा करवाना है। ये होमवर्क ना करना, मैं खुद ही करवाऊंगा जी। ठीक है जी। बस ये ठीक है, ये पार्ट इधर तक ही रखें बस, ठीक ओके। अच्छा इसको इस तरह इसको ना 16 लेक्चर ना कहें, 15A कहें। ये 15A लेक्चर है, 15A। ठीक है जी। ठीक है बच्चों, चलें जी, ठीक है, ओके, बस इतना ही। आज अल्लाह हाफिज़।